परमेश्वर के अति महान मधुर नाम में आप सभी का एक बार फिर सेंट जॉन चर्च की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से, जो आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात के पहले रविवार को हम सब आज प्रातःकाल करते हैं। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय है जो हमें दिया गया है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद, शांति, सामर्थ का नया जीवन दिया गया है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद, शांति, सामर्थ का नया जीवन दिया गया है। Joy and peace, power and new life are given through the resurrection of Jesus Christ. आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद किया चाहते हैं कि आपने 2021 के इस पुनरुत्थान को हमें देखने का सुअवसर दिया और पिता परमेश्वर अपने परिवारों द्वारा, कलीसियाओं द्वारा, अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने के लिए पिता आज का दिन हमें दिया। पिता बेशक हमारे पास आज पिता भारी भीड़ की संख्या नहीं है, लेकिन पिता हमारा विश्वास अटल है कि पिता न मृत्यु, न जीवन, न अवधूत, न स्वर्गदूत, कोई भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना ही ये महामारी, ना ही ये दूरी और ना ही किसी प्रकार का रोग हमें आपके प्रेम से दूर कर सकता है, बल्कि हे पिता, आप हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपने अपना बेटा हमारे लिए दिया। और आज हम उस विश्वास के साथ कि पुनरुत्थान में हम प्रवेश करेंगे, प्रभु यीशु के साथ पिता आते हैं। उन्हें दे आपकी पवित्र आत्मा से सेंट जॉन चर्च के हर एक परिवारों में चंगाई, वचन के पढ़ने, उसके मनन करने, प्रार्थना में बने रहने और आप पर विश्वास में रहने पे सदा बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में, आमीन। बदलाव बहुत अच्छी बात है और हम सभी को बदलाव बहुत पसंद है। आज एक बदलाव आया है कि मैं और आप इस ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। 2020 साल पहले भी बदलाव आया था और ये बदलाव क्या था? प्रभु यीशु जो साक्षात देह में होते हुए, अपने चेलों को सिखाते हुए, दर्शन देते हुए, हर एक बात समझाते हुए, दृष्टांतों में, चमत्कारों में, सब बातों को देखते हुए और उसको काट पे लटका हुआ देखते हुए, मृत्यु की पर विजय पाते हुए, इन सब बदलावों को उनके चेलों ने मेरे और आपकी तरह गवाही के रूप में देखा। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास की कमजोरी, फल का ना आना और बहुत सारे दुनिया के चीजों में पड़ जाने से कमजोर पाया। लेकिन आज ईस्टर के उपरांत इस पुनरुत्थान के पर्व में, जब मैं और आप अपने अपने घरों से, अपने अपनी जगहों से, इस मोबाइल के माध्यम से प्रभु को जानते हैं, हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि चेलों के पास यीशु की गवाही आई है। हालेलुया! निश्चय प्रभु जीवित है। ये हमारे ईस्टर का थीम था कि निसंदेह प्रभु यीशु जीवित है। क्या आज मैं और आप भी बोल सकते हैं कि यीशु मसीह जीवित है? क्या आज मैं और आप भी अपनी हर परेशानियों में प्रभु यीशु को जिंदा देखते हैं? बेशक देखते हैं, पर शायद उसकी गवाह नहीं बनते। शायद उसकी बहुत सारे वादे जो उसने पूरे भी किए हैं, हमने अभी तक गवाही के रूप में नहीं दिए। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व इस पहले रविवार में मैं और आपके पास जो सुसमाचार आया है वो ये है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के जरिए से, उसके मृत्यु पर जय पाने से मुझे आनंद, शांति और सामर्थ का जीवन मिलता है। सचमुच मुझे और आपको एक और मौका मिला है कि प्रभु का आनंद में, प्रभु की शांति में, जो सारी समझ से परे है, प्रभु की उस शक्ति में आज हम उसका दर्शन पा लें और हम ना देखते हुए भी विश्वासी ठहरे। हालेलुया। अजीजों, आज का जो पाठ हमने पढ़ा है
ये मुझे और आपको दर्शाता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु अपने उन्हीं चेलों से मिलने आए जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रभु यीशु को छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं प्रभु यीशु की शिक्षा में थोड़े कमजोर निकले, कहीं ना कहीं विश्वास में कच्चे निकले, लेकिन खुदावंदा ने कभी हमें नहीं छोड़ा। वो अपने चेलों को कैसे छोड़ते। अजीजों, मैं और आप बाइबल पढ़ने में, वचन की सुनने में, प्रार्थना करने में ठीक बन जाते हैं, ढिलाई कर देते हैं, लेकिन हमारा खुदाबंद हमें कभी नहीं छोड़ता। और यही खूबसूरती है कि यीशु बुलाता है मुझे और आपको एक नई जिंदगी के लिए, एक नई स्फूर्ति के लिए, एक नई ताजगी के लिए, इस पुनरुत्थान के बाद कि हमने सब कुछ जाना और उसकी मृत्यु के बाद के जीवन को भी जानने के लिए उसने हमें बुलाया। अभी पुनरुत्थान के दिन हमने पाया कि पहली स्त्री वो मरियम मगदलीनी ठहरी जिसको सुसमाचार दिया गया, वो सुसमाचार कि मैंने प्रभु को देखा है। और पहली वो स्त्री ठहरी कि चेलों के पास जाकर उसने दर्शन के बारे में, अपने खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। और आज मुझे और आपको आज के सप्ताह के फूल में उस स्त्री को जिसको सभी लोग मारना चाहते थे, व्यभिचारी कहना चाहते थे और समाज उसको मृत्यु दंड देना चाहता था, आज खुदावंदा ने उस स्त्री को पहला स्थान दे दिया। मेरे और आपके घरों में भी, समाज में भी और चारों तरफ भी यही होता है कि हम जिसे जितना दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारी बहन बेटियां हो, दलित समाज हो, दबे कुचले हो, आज परमेश्वर उनको पहले करने जा रहा है और उसके वायदे को कोई टाल नहीं सकता। और संध्या में ईश्वर के बेटे ने अपने चेलों को बेसहारा नहीं छोड़ा, लेकिन वो चेले आज संध्या के समय सारे दरवाजों को बंद करे, डर के मारे उस जगह बैठे हैं। वो डर क्या था कि अब किसका नंबर लगेगा, अब कौन क्रूस पे मारा जाएगा, क्योंकि जो जो यीशु के साथ था उन सब के पीछे याजकों का समाज, शास्त्रियों का समाज, सदूकियों का समाज और पूरा रोमी साम्राज्य पड़ा था कि इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है, राजा केसर के साथ गद्दारी की है, इन लोगों को भी प्राण दंड दिया जाए। और इस डर के मारे वो अपने आप को बंद कमरे में थे। मृत्यु का डर सचमुच मुझे और आपको आज सताता है। मृत्यु प्रभु यीशु से बड़ी नहीं ठहरी। ओ मृत्यु, कहां है तेरा दंड? ओ मृत्यु, कहां है तेरा अंत? आज यीशु ने ईस्टर के इस पवित्र मौके पर दिखा दिया हर एक विश्वासी को कि मृत्यु परमेश्वर से बड़ी हो नहीं सकती। तो आज मुझे और आपको उस मृत्यु से नहीं डरना है जिसके लिए मैं और आप भागते फिरते हैं, डर के मारे इन बाबाओं से, डर के मारे इन तमाम चीजों से कुछ कुछ करते हैं और परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। परमेश्वर ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं अनंत जीवन देता हूं। हमें परमेश्वर के पास आना है डर से नहीं, जीवन पाने। जो आज उसके बेटे ने उसी शरीर में उस पुनरुत्थान के शरीर को दिखाया जिसमें उसकी निशानियां पाई गई, और आज उनमें से एक चेला वहां नहीं है। उस चेले का नाम थोमा है, और थोमा ने उस समय पहली बार प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया और वो डरा था, या किस बारे में भयभीत था, या उस गल्ले में नहीं था, या बाहर घूम रहा था, या विश्वास में था, या क्या बात थी, मैं और आप शायद नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि चेले डरे थे और यीशु ने सबसे पहला काम डरे हुए लोगों का डर दूर किया। उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। जब मैं और आप प्रभु के पास आते हैं या किसी और के काम के पास जाते हैं, हम अपनी फरमाइशें रखते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो क्या मांगता है। आज चेलों को देखकर यीशु मसीह ने महसूस कर लिया था कि वो डरे हैं। क्या मैं और आप भी अपने बच्चों के चेहरे को, अपनी पत्नियों, बच्चे, परिवारों को देखकर महसूस कर लेते हैं कि वो किस भय में है?
हमें सबसे पहले उनके भय को दूर करना है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, आजादी का। वो आजादी जो सारी समझ से परे एक शांति के रूप में दुनिया के बहुत भीड़ में, शोरगुल में भी मेरे और आपके अंदर बसी रहती है। उस शांति को मुझे और आपको आज यीशु मसीह देता है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार वो शांति भेजता है, और वो उनसे कहता है अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आज चर्च के पास प्रभु का ये एक बहुत बड़ा चार्टर है कि चर्च को भेजना है। क्या भेजना है? चर्च को बहुत सारे लोगों को बाहर भेजना है, ना कि हमें बैठकर गड़े रहना। यीशु मसीह ने बंद कमरे के चेलों को बोला है कि मुझे जैसे पिता ने मुझे स्वर्ग से भेजा, आज मैं तुम्हें भी इस बंद कमरे से शांति लेकर भेजता हूं इस संसार में, जहां बहुत सारा दुख है, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारा अंधेरा है। उन सब के पास तुम ज्योति की संतान बन के मैं तुम्हें भेजता हूं। इट इज अ कमीशन बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो हर एक विश्वासी को मिला है। और आज हम सोचते हैं हमारे मेंबर्स तो बहुत बढ़ गए हैं, हमारा इलेक्टोरल रोल भर गया है, अब हम इतने बड़े हो गए कि हमारा चर्च बहुत भर गया है मेंबर से। प्रभु चर्च भरने की बात नहीं करता, प्रभु आज अपने भेजने की बात करता कि यीशु ने अपने चेलों को आग्रह किया कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यहाँ प्रभु यीशु चाहता तो अपने लिए एक वेदी बनवा लेता कि इस घर में आज से तुम मुझे पूजना, मेरे लिए मंदिर बना देना, और तुम सारे चेले कहीं मत जाना, तुम्हें भी लोग पूजा करने वाले ठहरे कि सब इस घर में आकर लोग तुम्हें पूजा करें और ये बहुत बड़ा मंदिर ठहर जाए। परमेश्वर के बेटे ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आज शायद हम चर्च में आने से भी इबादत नहीं करते, हम अपने जहां भी जिस स्थान में जिस हाल में हैं परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। जो मोबाइल चर्च में बैठकर मुझे और आपको सताता था, परेशान करता था, सुसमाचार सुनने के बीच में हर्डल था, आज वही मोबाइल माध्यम बन गया है। आज वही मरियम मगदलीनी जो पापी थी माध्यम बन गई है, वही चेले जो अविश्वासी थे माध्यम बन गए हैं प्रभु के सुसमाचार को मेरे और आपके पास लाने के लिए। तो मैं और आप भी कब माध्यम बनेंगे परमेश्वर की शांति को बांटने के अजीजों। आज 2021 में बहुत सारे लोग अशांत हैं, शायद कोरोना को लेके, शायद वैक्सीन को लेके, शायद अपने बच्चों के करियर को लेके, शायद हमारा कल क्या होगा, क्या हम घर बना पाएंगे, क्या हमारा बैंक बैलेंस होगा, क्या हमारे पास अच्छे कपड़े होंगे। तमाम दुनिया की बातों में मैं और आप भी फंस गए हैं। जबकि पहली कलीसिया में तो ये था कि प्रेरितों के पास सारे विश्वासी अपनी सब कुछ बेच कर ला देते थे, और उस समय कलीसिया में कोई गरीब नहीं होता था, किसी के पास घटी नहीं होती थी, क्योंकि सब बराबरी से एक दूसरे की मदद के लिए अपना बेच कर सामान दे देते थे। आज हम अपने ही घर में अमीर गरीबी है, अपने ही पास पड़ोस रिश्तेदारों में बड़ा ही खाई है, जिसे प्रभु यीशु चाहता है कि शांति से दूर किया जाए, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है उसे मैं और आप ग्रहण करें। थॉमस जिसकी बात आज यहाँ पर की जा रही है वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन जब वो आता है दूसरे इमेज में अगले हफ्ते यीशु के सामने जब वो साक्षात होता है तो वो उससे कह
मैं उसके हाथों को और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वासी नहीं ठहरूंगा। ये कोई गलत बात नहीं है। आज मैं और आप हर एक बात के लिए एविडेंस मांगते हैं, हर एक बात को अपने सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरह के एविडेंस मांगते हैं। अगर मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां पर लाजर की मृत्यु का वर्णन है, वहां पर ये थोमा इसी बात को बताता है। आइए देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 15-16 पद, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ जो दिदमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहने लगा, कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। थॉमस ये जानता था कि मृत्यु क्या है। थॉमस का यकीन यहीं तक था कि मरना क्या होता है, और उसने अपने बाकी दोस्तों चेलों के साथ यीशु को ये शब्द क्यों कहे, क्योंकि यीशु वहां पर देर से पहुंचा, और यीशु के वहां पहुंचने का कारण था कि वो लोग उस क्षेत्र में यीशु को पसंद नहीं कर रहे थे। वे लोग वहां पर यीशु को मरवा डालने और यीशु पे मौत के घाट उतारने की संगत में लगे थे। तो ये चेले ने कहा, आओ अब अगर हमें यीशु मरने में जा रहा है, चलो इसके साथ हम मरने। लेकिन वो भूल गया कि यीशु एक बहुत बड़ा गॉस्पेल में बहुत बड़ा एक चमत्कार करने जा रहा है। 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करने के लिए वो जा रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे लोगों की विश्वास को जगाने जा रहा है। जो बैतनिया में जब वो गया, और ये वही थोमा है जिसने आज प्रैक्टिकली रियल चीज क्या होती है, रियल में देखे तो क्या केवल सिर्फ हवा में बात कर रहा है यीशु, क्या सिर्फ फिलोसॉफिकल बात है, क्या स्पिरिचुअल हो गए हैं। चलो मैं देखता हूं कि जो हाथों में उसके घाव हैं, जो पसली में उसके घाव हैं, अगर वो सचमुच पुनरुत्थान में आया है, इसी शरीर में आया है, तो वो वहां पर होंगे, क्योंकि वही यीशु नासरी है। यीशु मसीह कोई 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं बने कि जन्म से पहले वो कुछ और था, जन्म के समय वो कुछ और आया, और जब उसकी मृत्यु पर विजय हुई तो वो कुछ और बन गया। यीशु मसीह कल और आज और हमेशा एक ही जैसा रहा। और परमेश्वर के इस दूत ने, इस चेले ने हमारे और आपके जीवन की सत्यात्मा को दिखाया है कि मैं और आप भी प्रतीति करते हैं, सचमुच इसने गलती नहीं की, इसने सचमुच को जानना चाहा सच्चाई क्या है। उसने यीशु के पास आना चाहा, उसने यीशु को देखना चाहा, और यीशु को सचमुच छूना चाहा। आज हम दूर से ही सुन लेते हैं, दूर से ही चले जाते हैं, लेकिन थोमा ने छुआ अपने खुदावंद को। ये मुझे और आपको नहीं मालूम है, क्योंकि बाइबल इसके बारे में आगे हमें नहीं बताती कि सचमुच उसने छुआ था या नहीं छुआ था। लेकिन उसके बाद जब यूहन्ना ने ये बात कही, तो उसका डर, उसका कंफ्यूजन, उसकी हर एक जो बात थी, जो पहले अविश्वास था, जब उसने छू लिया तो अपने प्रभु परमेश्वर को मान लिया कि परमेश्वर तू ही है। और ये बहुत बड़ा एक कन्फेशन भी उसके लिए हुआ, जो मुझे और आपको मिलता है लूका की इंजील में उसके 24 अध्याय की 38 से 39 में मैं और आप उस चीज को पाते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अपने इस चेले को यीशु के द्वारा दर्शन दिए। और 28 पद यूहन्ना की इंजील उसके 20 अध्याय में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसका कन्फेशन, उसका फेथ बन गया। पहले वो अविश्वासी के रूप में,
पहले वो बाहर के रूप में निडर होकर कहीं और आज उसके मुंह से अंगीकार हुआ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, दैट ही एडमिट कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु खुदावन यीशु मसीह है। आज चर्च के पास परमेश्वर की ये एक कमांडमेंट है उस बेटे के द्वारा, जो इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 23 पद में और पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय की 12 पद में, कि चर्च एक क्राइस्ट की बॉडी है। प्रभु यीशु की देह हमारा चर्च है और चर्च के अंदर आने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, चर्च से बाहर जाने के लिए बोला है। जब मैं और आप अपने अपने कामों पे जाते हैं, हम चर्च को साथ लेके नहीं जाते। जब मैं और आप पिकनिक्स पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, अपने अपने पड़ोसियों में जाते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमें बुलाती है कि मैंने तुम्हें क्यों यहाँ भेजा है, कि हम उसका अंगीकार करें, उसके जिंदा गवाह बने रहें। और सचमुच आज इन चेलों को प्रभु ने अपना प्राण फूंका है, बपतिस्मा लिया है, कन्फर्मेशन लिया है, चर्च में जमे रहने के लिए नहीं, चर्च में कील ठोक कर अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए नहीं, इस विश्व में शांति लाने के लिए, जाने के लिए। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, प्रभु मुझे भेज, आज कहने वाले थोड़े हैं। आज पासवानों की पढ़ाई के लिए लोग बहुत कम आते हैं। आज बहुत सारे बाहर से ट्रेनिंग करने के लिए कम लोग बच्चे तैयार होते हैं। हमारे यूथ को चैलेंज, हमारी वुमेन फेलोशिप को चैलेंज, हमारे जवानों बुजुर्गों को, कि आज जो बने बनाए गिरजा घर हैं, क्या हमने ऐसे हर साल गिरजाघर बनाए, या अभी तक उन्हीं रीतियों में कि हमें तो चर्च में जाना है, हमें प्रभु को नहीं भेजना। आज इस इंजील में मुझे और आपको एक कमांडमेंट दी गई है कि मुझे और आपको यीशु ने अपने प्राण फूंक कर चेला बनाया है। चेला बनाया है चर्च प्लांटिंग के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, उसके नाम को दुनिया में फैलाने के लिए और उसके नाम से बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए। और आज हम बड़ा ही फख्र समझते हैं, 7 दिन में वो एक दिन आता है 2 घंटे के लिए तैयार होकर हम चर्च में आ जाते हैं, लेकिन चर्च को बाहर नहीं ले जाते। चर्च को बाहर ले जाने का मतलब नहीं कि उसके बेंचेस को, उसकी दीवारों को तोड़कर साथ ले जाएं, बल्कि अपने आप को तोड़कर परमेश्वर की दीनता में उस महान रहस्य को पूछे, हे पिता तेरी क्या इच्छा है, जो मैं संसार में जब मैं पैर रखूं, चाहे मेरा मंडे का ऑफिस हो, घर हो, अपने दोस्तें हो, उन सब में मैं तेरा जिंदा गवाह कैसा ठहरूं। इस बात के लिए मुझे और आपको परमेश्वर का बेटा प्रेरित करता है, क्योंकि आज चर्च प्रभु यीशु की मुंह बनता है, चर्च प्रभु यीशु की वाणी बनता है, चर्च प्रभु यीशु के हाथ बनता है, और चर्च प्रभु यीशु की पैर बनता है, और चर्च प्रभु यीशु बनता है। और आज हम सब ने अपने हाथ, पांव और मुंह बंद किए हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं चलेंगे, तो चर्च कौन बनेगा? अजीजों, यहाँ पर बैठने से चर्च नहीं बनता, यहाँ पर इकट्ठा होने से चर्च नहीं बनता। हम चर्च बनते हैं जब हम एक मन हो जाते हैं। वो हमारा घर भी हो सकता है, हमारे काम की स्थान भी हो सकते हैं, हमारे 2 भाई भी हो सकते हैं, जहां पर एक मन है। आज यीशु को ऐसे चर्च की जरूरत है जो अपने हाथ दे, अपने पांव दे, अपनी आंखें दे और अपनी भाषा दे लोगों को बचाने के लिए। और मुझे और आपको ऐसा चर्च बनना है जो इक्लीसिया कहलाए, जो पावरफुल ना हो, जो कुर्सी पर बैठकर लोगों को सताने वाला ना हो, बल्कि सेवा करने वाला ठहरे। जब प्रभु ने अपने प्राण फूंके, एजेकियल की पुस्तक 37वें अध्याय उसके 9 पद और उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय के 7 पद में, ये वही प्राण है जो परमेश्वर की रूह है, जो आज मेरे और आपके लिए भी वो फूंकता है कि हम परमेश्वर की उस ओबीडियंस में,
उस आज्ञाकारिता में चलने पाए जिसमें आज प्रभु यीशु जिंदा हो गया है मेरे और आपके जीवन को बदलने के लिए। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 3 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, और आज के यूहन्ना के सुसमाचार में इन 2 चैप्टर्स में हम यीशु के पुनरुत्थान के बाद के जीवन को देखते हैं कि किस तरह वो महान क्षण है, कितना सुंदर दर्शन है, आई विटनेस है कि जिन चेलों ने डर के मारे भाग खड़े होना अच्छा समझा, आज खुदावंदा उनके पीछे हो गया। अभी तक तो हम खुदा के पीछे भागते थे, आज खुदा हमारे ही घर में आ बैठा है। हालेलुया। आज खुदावंद हमारे डर के अंदर आ गया है। आज इन दीवारों को जो बंद है, जो शायद कोरोना से बंद है, उनके अंदर भी परमेश्वर का बेटा आ सकता है। दीजो कितनी सुंदर दर्शन है जो मेरे और आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। बहुत डर है अपनी पढ़ाई का, अपने जीवन को संचालित करने का, और उस डर में ही प्रभु यीशु आते हैं जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 16 पद, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से 13 में हम इन्हीं आई विटनेस को, गवाहियों को देखते हैं कि किस तरह एक अजीब शांति हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें दिए जाता है। हर साल हम ईस्टर मनाते हैं, हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, हर साल परमेश्वर का प्राण हम पर उसी रीति से आता है जो पहली बार जब मैंने और आपको प्रभु को देखा, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया था। कहां गई मेरी बुलाहट, कहां गई मेरी कमिटमेंट, कहां गया मेरा कॉल। आज मेरा कॉल है मिस्टर लाल के लिए, मिस्टर पीले के लिए। सिर्फ दूसरों की कमिटमेंट को हम याद दिलाते हैं, सिर्फ दूसरों की ड्यूटीज को हम याद दिलाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। आज यीशु मसीह मेरे कमिटमेंट को याद दिलाने आया है। दूसरी बार फिर मौका नहीं देगा, क्योंकि इसके बाद वो सिंहासन पर बैठेगा और उसकी इच्छा हुई तो मुझे स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। अब वो दूसरी बार में मौका दिया है। अजीजों, पकड़ लीजिए इस पुनरुत्थान के समय की गवाही को, पकड़ लीजिए कि यीशु ने एक और मौका दे दिया अपने अविश्वासी चेलों को, अविश्वासी कौम को कि देखो मैं जिंदा हो गया हूं। निसंदेह मैं जिंदा हो गया हूं, लेकिन मैं और आप उस जिंदा खुदा की इबादत के लिए दूसरों की जिंदगियों को खगालते हैं कि वो क्या करते हैं, कि उनका विश्वास कैसा है, उनका कमिटमेंट कैसा है, और भूल जाते हैं कि अगर मैं प्रभु में हूं तो सामने वाला भी मेरे लिए उसी प्रभु का स्वरूप है। हालेलुया। और हम प्रभु को देखते हैं। आज प्रभु मेरे और आपके मन में डालना चाहता है कि हम एक दूसरे को बड़े ही प्रेम से, प्रार्थना से एक दूसरे को साथ करें। और आज यीशु मसीह भी बड़ी ही दया से, बड़ी ही प्यार की तरह से इन चेलों को शांति दिए जाता है। डरा कर नहीं, धमका कर नहीं, ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि तुम्हें शांति दिए जाता है। और ऐसी शांति जो मुझे और आपको, जो हमेशा हम और आप पढ़ते हैं यूहन्ना की 14 अध्याय के 27 पद में, 16 अध्याय के 33 पद में, एक यूनिक शांति जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में बनी रहती है, क्रिश्चियन समुदाय में बनी रहती है। इतने डिनोमिनेशन है लेकिन आपस में नहीं लड़ते, बिल्कुल पास में चर्चेस है लेकिन नहीं लड़ते, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां मेल मिलाप कराने वाले ठहरते हैं। और जब हम अंत की तरफ देखते हैं इस पाठ में, प्रभु यीशु ने और भी बहुत सारे चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अजीजों, मुझे और आपको जीवन पाना है। मुझे जीवन इसलिए नहीं पाना कि मैं दूसरों के जीवन को सताऊं, दूसरे जीवनों की निंदा करूं, बल्कि मुझे जीवन पाना है
परमेश्वर के हाथ बनने के लिए, परमेश्वर के पैर बनने के लिए, परमेश्वर की आंख बनने के लिए, परमेश्वर का हृदय बनने के लिए, और उस एक कलीसिया जिसको यीशु चलाता है उसका हिस्सा बनने के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा अपने तमाम उस काम को जो उसके बेटे ने पूरा किया, हमारे अंत के दिन में हम भी कह सके परमेश्वर हमने पूरा किया, हम अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं। और खुदावंद हमें एक और मौका देता है कि मुझे और आपको फिर से गवाही दें उस खुदावंद की, कि जिसने मुझे और आपको उसके जिलाने के दिन को देखने दिया, जिसने मुझे और आपको मदद की कि हम एक और मौका जीवित खुदा के पास आए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद किया चाहते हैं संध्या काल में, प्रातः काल में, मध्यांतर में और हर एक पहर में और पुनरुत्थान के समय में। प्रभु जी, डर की आत्मा ने इस संसार को कोरोना महामारी के द्वारा और बहुत सारे पीड़ाओं के द्वारा घेर लिया है। हे ईश्वर, आप तो आजादी के परमेश्वर हैं, आप हमें मुक्त करें, हमारी देह का पुनरुत्थान करें और हमारे मन से पाप और घृणा को दूर करें और इस बीमारी से निजात करें, ताकि हम तेरे हाथ, पांव, दिल और आंखें बनने पाए, ताकि तू हमें भेजे कि हम शांति लाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।